पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर जुमे को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। इनकी उम्र 63 साल थी। इनके ख़ानदानी ज़राए ने इनके इंतकाल की तस्दीक भी कर दी है। अब्दुल कादिर के बेटे का कहना है कि इनके वालिद कभी भी दिल के आर्जे में मुब्तला नहीं रहे। अब्दुल कादिर का शुमार पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के चंद बेहतरीन लेग स्पिनर्स में होता था। ऑस्ट्रेलवी शोहरा आफाक लेग स्पिनर शेन वान भी अब्दुल कादिर के ज़बरदस्त मद्दाह थे और 1994 में पाकिस्तान के दौरे में इन्होंने अब्दुल कादिर के घर जाकर इनसे मुलाकात भी की थी और इनसे लेग स्पिन के गुर सीखे थे। अब्दुल कादिर ने 67 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 236 विकेटें हासिल की। कप्तान इमरान खान को अब्दुल कादिर पर हमेशा से ही एतमाद रहा और इसी का नतीजा था कि उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में भी इन्हें मौका दिया। अब्दुल कादिर ने भी इन्हें मायूस नहीं किया और 104 वनडे मैचेस में वो 132 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। इन्होंने 1983 और 1987 के आलमी कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। अब्दुल कादिर के दो बेटे सलमान कादिर और उस्मान कादिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। नाज़रीन, साबिक स्पिनर इकबाल कासिम का अब्दुल कादिर से ताल्लुक 4 अशरों पर मुहित रहा है। इकबाल कासिम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हम दोनों अगरचा पहले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन सही मानों में यह ताल्लुक 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के दौरान कायम हुआ, जो अब्दुल कादिर की पहली टेस्ट सीरीज थी। ये ताल्लुक बाद में दोस्ती में तब्दील हो गया और हम दोनों एक साथ कई दौरे भी किए। इकबाल कासिम का कहना है कि अब्दुल कादिर की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह थी कि जो इनके दिल में होता था वो बेधड़क कह दिया करते थे और क्रिकेट बोर्ड के किसी भी बड़े से बड़े ऑफिशियल के सामने सच बात कहने से नहीं घबराते थे। दर हकीकत वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे क्रिकेट बोर्ड को ये खौफ रहता था कि वो किसी भी गलत इकदाम की अगर कोई खुलकर तनकीद कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर ही हैं। इकबाल कासिम का कहना है कि अब्दुल कादिर ने राइट आर्म लेग स्पिन के दम तोड़ते फ़न को दोबारा जिंदा किया। मैंने इन्हें बहुत कम लेग स्पिन करते देखा। वो हरीफ बैट्समैनों को अपनी गुगली और फ्लिपर से चकमा दिया करते थे। अब्दुल कादिर को अपनी लेग स्पिन पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। वो बहुत जोशीले अंदाज में सबको बताया करते थे कि वो कैसे अपने एक ही ओवर में 6 मुख्तलिफ अंदाज की गेंदें कराते थे, मतलब कि इनकी बॉलिंग में कितनी वैरायटी थी। अब्दुल कादिर ने राइट आर्म लेग स्पिन को एक फ़न का दर्जा दे दिया था जो 70 के अशरे में मादूम हो चुकी थी। वो लेग स्पिन में एक ऐसी जाहरियत लेकर आए जो बैट्समैनों को हवास बाख्तगी पर मजबूर कर देती थी। इनसे कबल भी कभी भी ये देखने में नहीं आया था कि किसी स्पिनर ने बैट्समैनों के करीब फील्डर्स का जाल बिछाकर इसे आउट किया हो, लेकिन अब्दुल कादिर अपने कप्तान से कहकर अटैकिंग फील्ड सेट करवाते थे और इसी दबाव और अपनी बॉलिंग के जादू से बैट्समैनों को आउट करते थे। अब्दुल कादिर का बॉलिंग एक्शन भी देखने वालों को अपनी जानिब मतवज्जो कर लेता था। इनकी बॉलिंग पर दुनिया के तमाम ही बड़े तजियाकारों और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने तजिए और तबसरे पेश किए और इन्हें जदीद क्रिकेट का बेहतरीन लेग स्पिनर करार दिया। इंग्लैंड के साबिक ओपनर ग्राहम कोच के ख्याल में अब्दुल कादिर ऑस्ट्रेलिया के शेन वान से ज़्यादा खतरनाक बॉलर थे। अब्दुल कादिर को इंग्लैंड की मुत्तहिद काउंटीज टीमें खेलने की पेशकश भी की गई, लेकिन इन्होंने ये कहकर कोई भी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया कि वो अपना फ़न फ़रोख्त नहीं करना चाहते। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अब्दुल कादिर को खराज तहसीन पेश करते हुए ट्वीट किया कि इन्हें बहुत सी वजूहात के बायस जादूगर कहा जाता था, लेकिन जब इन्होंने मेरी आंखों में देख कर कहा कि मैं अगले 20 बरस के लिए पाकिस्तान के लिए खेलूंगा तो मैंने इनका यकीन कर लिया। वो असल में एक जादूगर थे, अपने दौर के लेग स्पिनर और मोजिद। अब्दुल कादिर आपको हमेशा याद रखा जाएगा और आपको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इसी तरह से रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने इनकी वफात पर अफसोस करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम के साथ ट्वीट किया है कि मायनाज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की वफात की अफसोसनाक खबर अभी मिली है। क्रिकेट में लेग स्पिन की बहाली का तमाम तर सहरा इन्हीं को जाता है। इन्होंने बॉलर्स की एक नस्ल को लेग स्पिन बॉलर्स बनने के लिए मुतासर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि अब्दुल कादिर अब नहीं रहे। एक अजीम लेग स्पिनर और नहायत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा तवानाई और ज़िंदगी से भरपूर थे। मैंने इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं भूलूंगा। इनके ख़ानदान और हमारे लिए बहुत दुख का दिन है। अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। अब्दुल कादिर को यह मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग के रिकॉर्ड के मालिक हैं। नवंबर 1987 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट की एक इनिंग में सिर्फ 56 रन देकर 9 विकेटें हासिल की थी। अब्दुल कादिर रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा था। वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे। वो टर्नर क्रिकेट भी खेली और लाहौर में नौजवानों के लिए अपनी ज़ाती क्रिकेट अकेडमी भी कायम की।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई क्रिकेट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।